आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपको मैथ्स मीनिया पे। आज हम लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली ऐसा होता है, जैसे मान लो 5-6 लोग हैं, ठीक है, उनकी हाइट का रिलेशन दिया है कि भाई ये बंदा इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, ये सेकंड टालेस्ट है या सेकंड ओल्डेस्ट है या जैसे भी कुछ भी कह सकता है, ठीक है। उसका पूछेगा कि इस बंदे से कितने लोगों की हाइट छोटी है, इस बंदे से कितने लोगों की हाइट बड़ी है, या ये किस नंबर पे आता है हाइट में, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें क्या करना है, जो हमें सेंटेंस जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसका यूज करके हमें इनको ऑर्डर में लगाना है। इनको ऑर्डर में लगा दिया, अब हमसे जो भी पूछे वो बता देंगे। तो कुछ इस तरीके से इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देखो पहला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है कि 7 पीपल हैं, 7 लोग हैं, सबकी अलग अलग एज दी हुई है। ओनली 2 पीपल आर ओल्डर देन एम। इसका मतलब क्या है कि एम से बड़े सिर्फ 2 लोग हैं। जैसे मान लो कोई फैमिली है, मान लो, तो एम से बड़े 2 लोग हैं। इसका मतलब कैसे, मतलब ये है कि जैसे मान लो एम आपका यहाँ पे, तो इससे बड़े बड़े को हम ऊपर दिखाएंगे और छोटे को हम नीचे दिखाएंगे। तो हम इसको एक ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं जहां पे आपका नीचे से ऊपर उनकी एज हो रही है। एज बढ़ते जैसे बढ़ा हो रहा है वैसे हम उसको ऊपर लिखेंगे। तो अगर m से बड़े सिर्फ 2 लोग हैं तो m यहां पे आ गया और ये 2 लोग और टोटल 3 लोग हो गए। और टोटल कितने लोग हैं, टोटल 7 लोग हैं। तो ऐसे में 4 लोग को नीचे बना दूंगा। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ब्लैंक लगा दिया है, जिससे अब मैं इसी के ऊपर लिख दूंगा जैसे मुझे पता चलता चला जाएगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि m से बड़े सिर्फ 2 लोग हैं तो बाकी लोग छोटे होंगे, और ये टोटल 7 लोग हो गए। 7 लोग हो गए। अब आगे देखो, ओनली 2 पीपल आर यंगर देन k, मतलब k से छोटे सिर्फ 2 लोग हैं। तो यहां पे मैं के को कहां पे लिखूंगा, के को मैं यहां पे लिखूंगा, क्योंकि के से छोटे सिर्फ 2 लोग हैं भाई, एक ये, ठीक है, बाकी सब बड़े होंगे। तो इस तरीके से जो बातें हमें पता है उसको उसी तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। द एज ऑफ के इज मल्टीपल ऑफ 10। चलो ठीक है, इसको अभी हम देख लेंगे, जो बात लिखी है ना इसको अभी हम देख लेंगे, अभी इसको होल्ड पे रखो। द यंगेस्ट इज 12 ईयर ओल्ड, मतलब जो सबसे छोटा है वो 12 साल का है, तो ये 12 साल का है। और f सबसे बड़ा है तो f सबसे ऊपर चला जाएगा क्योंकि वो सबसे बड़ा है। n इज ओल्डर देन l बट यंगर देन h। अब देखो, जब आपको जो बातें, क्योंकि हमें इनकी पोजीशन नहीं पता है, मुझे m की पोजीशन पता थी, मुझे k की पोजीशन पता थी, इवन मुझे f की भी पोजीशन पता है, लेकिन इनकी मुझे अभी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, हम इस केस में क्या करते हैं, जैसे n आपका l से बड़ा है लेकिन h से छोटा है तो हम ऐसे लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा n, और n किससे बड़ा है, l से बड़ा है लेकिन h से छोटा, तो मुझे ये पता है कि ये आपका इस ऑर्डर में होगा, जो एच एन एल वो आपका इस ऑर्डर में होगा। अब देखो आपका एच एन एल यहाँ पे भी आ सकता है, आपका एच एन एल ऐसे भी आ सकता है, मतलब किसी भी तरीके से आ सकता है, इसलिए हमने अभी बस ऐसे लिखा है कि इस ऑर्डर में होगा ऊपर से नीचे, ठीक है। एल इज नॉट द यंगेस्ट, मतलब जो एल था वो यंगेस्ट नहीं है, मतलब एल आपका यहाँ पे नहीं आ सकता। अब जैसे ही एल आपका यहाँ पे नहीं आ सकता, आपको इसको इसी ऑर्डर में अरेंज करना है, तो अपने आप इनकी पोजीशन फिक्स हो गई, इनकी पोजीशन ऐसे फिक्स हो गई, क्योंकि एल यहाँ पे नहीं आ सकता। तो फिर यहाँ पे हमारे पास पोजीशन नहीं पता, अब इन तीनों को फिट करना, तो आप ऐसे ही फिट कर पाओगे। तो आपका यहाँ पे एच आ गया, यहाँ पे आपका एन आ गया, यहाँ पे आपका एल आ गया। अब सब कुछ फिक्स हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि द सम ऑफ एज ऑफ द यंगेस्ट एंड द सेकंड ओल्डेस्ट। देखो यंगेस्ट कौन है, यंगेस्ट ये है, और सेकंड ओल्डेस्ट आपका कौन है, सेकंड ओल्डेस्ट आपका ये है। तो इनका जो है सम एजेस का वो 42 है, तो अगर इसका 12 है तो इसका 30 हो जाएगा। तो इन भाई साहब का जो एज हो गया वो 30 हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द पॉसिबल एज ऑफ एल, एल की पॉसिबल एज क्या है। देखो आपको पता है कि जो एल की एज होगी वो 12 से 30 के बीच में ही होगी, ये बात तो क्लियर है ना, क्योंकि इन सब की एज डिफरेंट है, यहाँ पे लिखा है डिफरेंट एज है। और ये हमने ऐसे ऑर्डर में अरेंज किया कि सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, सबसे छोटा ये। तो भाई एल तो बीच में है ना, तो एल 12 और 30 के बीच में होगा। और साथ में यहाँ पे लिखा क्या था कि द एज ऑफ के इज मल्टीपल ऑफ 10। देखो जो एज ऑफ के है वो मल्टीपल ऑफ 10 है। तो आप बताओ, जैसे अगर मैं के की एज की बात करूं तो वो 10 का मल्टीपल है, तो वो है तो 10 होगा, तो 20 होगा, तो 30 होगा। और जो के है वो भी 12 से 30 के बीच में ही आएगा, और एज डिफरेंट है, तो के की जो एज है वो आपकी 20 ही हो सकती है। के की एज 20 हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती, क्योंकि 30 नहीं हो सकता, क्योंकि भाई अगर 30 हो जाता तो इनकी एज बराबर हो जाती ना, बराबर तो हो नहीं सकती। तो और 10 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बड़ा है, तो के की एज 20 हो गई। अब जो एल की एज है वो 12 से 20 के बीच में आएगी। आपसे एल की एज पूछा है,
तो 12 से 20 में कौन सा नंबर है? 12 से 20 में आपका एक ही नंबर है 15, तो आपका 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, जो बातें हमें पता थी हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ड्रॉ करते चले गए, हम आंसर निकाल लिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या कह रहा है? कैपेसिटीज ऑफ 6 टैंक्स आपको दिया हुआ है, कंपेयर कर रहे हैं भाई, किसी की कैपेसिटी ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी का 20 लीटर होगा कैपेसिटी, किसी का 30, किसी का 40, किसी का ऐसे होगा कुछ, ठीक है। और यहाँ पे 2 टैंक की बराबर कैपेसिटी नहीं हो सकती, मतलब सबकी अलग अलग ही कैपेसिटी है। अब क्या लिखा है? कैपेसिटी ऑफ डी जो है वो मोर देन एफ और सी है, मतलब डी की जो कैपेसिटी है वो एफ और सी से ज्यादा है। तो अब इसको आपको कैसे ड्रॉ करना है ये बता रहा हूं। देखो, आपको पता है डी ज्यादा है, लेकिन आपको एफ और सी में नहीं पता है कि कौन ज्यादा कौन सा, लेकिन बस ये पता है कि डी आपका एफ से भी ज्यादा है और सी से भी ज्यादा है, लेकिन एफ सी में कौन ज्यादा है ये आपको नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, डी को ऊपर लिखते हैं और एफ सी को ऐसे लिखते हैं अगल बगल। अगल बगल मतलब ये नहीं है कि दोनों बराबर है, ये मतलब नहीं है। ये मतलब कि एफ भी ऊपर हो सकता है और सी भी ऊपर हो सकता है, कोई भी नीचे, कोई भी नीचे हो सकता है, ये मतलब है इसका, ठीक है। बाद में हमें जैसे पता चलेगा वैसे हम इसको अरेंज कर लेंगे, लेकिन अभी हमें नहीं पता है वो चीज। अब आगे देखो क्या लिखा है, कैपेसिटी ऑफ ए इज लेस देन ओनली बी। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि जो कैपेसिटी ऑफ ए है वो सिर्फ बी से कम है, बाकी सबसे ज्यादा है। मतलब ये हुआ कैपेसिटी ऑफ ए जो है वो लेस देन ओनली बी, मतलब बी आपका यहां पे आ जाएगा, ए आपका यहां पे आ जाएगा। और टोटल कितने? 6 टैंक्स थे, तो एक टैंक ये, 2 3 4 5 6। अब एक बात समझना कि जो कैपेसिटी ऑफ ए है वो सिर्फ बी से कम है, मतलब ये भी आप समझ सकते हो कि जो अगर सिर्फ बी से कम है, जैसे आप बताओ, जैसे मान लो आप आप घर में, आपके परिवार में सब लोग की हाइट कंपेयर की जा रही है, और तुम क्या बोल रहे हो कि मैं सिर्फ अपने भाई से छोटा हूं हाइट में, तो मतलब आप सेकेंड टालेस्ट बंदे हो ना उस घर में। तो वही चीज हुआ कि जो ए है सिर्फ बी से कम है कैपेसिटी, मतलब ए आपका सेकेंड लार्जेस्ट कैपेसिटी होगा और बी की सबसे ज्यादा कैपेसिटी होगी, ठीक है। अगर मैं जैसे बोलूं मैं सिर्फ अपने भाई से छोटा हूं घर में, तो मतलब सबसे, मेरे घर में सबसे लंबा मेरा भाई है, उसके बाद मैं हूं, तो उस तरीके से आपको रिलेट करना है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, और बाकी ये चारों नीचे हो गए। इतनी बात क्लियर है ना? ठीक है। और ये दोनों फिक्स है, मतलब मुझे ये पता चलेगा कि भाई डी आपका नीचे कहीं आएगा और एफ सी इससे नीचे आएंगे, डी से नीचे आएंगे। ये बात तो क्लियर है। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही हो सकता है। पहली बात तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, कैन बी की बात हो रही है, हो सकता है, ठीक है। मतलब मे बी है, मे बी, ऐसा नहीं कि एकदम 100% ही हो, लेकिन सही हो सकता है क्या। तो पहली बात तो एक बात ये समझो कि जो आपका DFC है वो पहली बात तो इससे नीचे है, इससे नीचे। अब ये पता है कहीं कहीं पे भी आ सकता है, ये आपका डी यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी डी आपका जो है यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। और FC आपका, अगर जैसे डी यहाँ पे आता है तो FC कहीं पे भी आ सकता है, अगर डी आपका यहाँ पे आता है तो FC कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी बताने की ये सही हो सकता है क्या, बस सकता है, कंफर्म नहीं, सकता है, ये बात समझो। यहाँ पे इस पे देखो जोर लगाओ, ये कैन बी है, पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ई, तो अगर मैं बात करूं ए ग्रेटर देन डी तो है ही भाई, ए जो है वो डी से तो बड़ा है, और डी आपका ई। देखो अब आपको पता है ई कहीं पे भी हो सकता है, जैसे अगर डी मान लो यहाँ पे हो गया तो ई आपका यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, डी कहीं पे भी हो सकता है। अगर डी मान लो यहाँ पे तो ई यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन हमें बताना है कि हो सकता है, मे बी, पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो भाई अगर ए आपका यहाँ पे जाए, डी मान लो यहाँ पे जाए, ई आप मान लो यहाँ पे हो जाए, तो आपका ए ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ई हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटी चेक करना, तो ये हो सकता है। अब सी एफ देखो, आपको पता था कि सी एफ में कोई भी ऊपर कोई भी नीचे हो सकता है, तो अगर मैं सी को ऊपर कर दूं, एफ को नीचे कर दूं और ई को एकदम नीचे कर दूं, तो आपका सी एफ से बड़ा, एफ ई से बड़ा हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो है ना, तो यहाँ पे इसकी भी पॉसिबिलिटी, तो आपका दोनों ही से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछ रहा था, पॉसिबिलिटीज की ही बात हो रही थी यहाँ पे। समझ में आई बात? आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे KLMW XYZ 7 लोग हैं जिन्होंने अलग अलग नंबर गेन किया एग्जाम में, अलग अलग स्कोर है इनका, ठीक है। के का जो स्कोर है मोर देन ओनली 3 पीपल, सिर्फ 3 लोगों से ज्यादा। तो ऐसे करना होता है, देखो ऐसे करना होता है, 1 2 3, इसके बाद आ जाएंगे के भाई साहब, सिर्फ 3 लोगों से ज्यादा है और बाकी लोगों से कम है, टोटल 7 लोग हैं। तो यहाँ पे आपने 4 लोग कर दिया टोटल, 1 2 3, 3 लोगों से ज्यादा है के का, इसके ऊपर भी 3 लोग आएंगे। क्यों आएंगे ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, वाई स्कोर्ड लेस देन ओनली एल एंड एम। देखो वाई ने सिर्फ एल और एम से कम स्कोर किया है, या ये कह सकते हो वाई ने सिर्फ 2 लोगों से कम स्कोर किया, तो वाई आपका अपने आप यहां पे आ जाएगा, कहां पे, यहां पे आ जाएगा।
और आपको पता है कि यहाँ पे आपके एल और एम आएंगे, यहाँ पे आपके एल और एम आएंगे, और कौन कहाँ पे आएगा ये आपको नहीं पता, क्योंकि आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जो हाइट है मेरे भाई और बहन से कम है, मैंने बोल दिया, अब मेरे भाई बहन में किसकी हाइट ज्यादा है ये तो आप नहीं बता सकते ना, तो वही चीज है, आपका एल एम यहाँ पे आएंगे, कौन किधर आएगा नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वाई तो आपका यहाँ पे आएगा। W स्कोर्ड मोर देन Z बट लेस देन X, तो अगर मैं इसको इसको सिर्फ लिखूं तो W जो है वो Z से ज्यादा है लेकिन X से कम है, ठीक है, ये 3 है, लेकिन ये जो 3 में से आपका एक भी यहाँ पे फिट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आपका L और M ही आएंगे, अगर L यहाँ पे आ गया तो M यहाँ पे आ जाएगा, अगर M यहाँ पे आ गया तो L यहाँ पे, लेकिन X Y Z के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, और X Y Z के लिए आपके पास जगह सिर्फ यही बची है, और इसी सीक्वेंस में आएगा तो आपको पता चलेगा कि आपका X यहाँ पे, W यहाँ पे, Z आपका यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अब L डिड नॉट स्कोर द हाईएस्ट मार्क, मतलब L ने हाईएस्ट स्कोर नहीं किया है, तो यहाँ पे आपका M आ जाएगा और यहाँ पे आपका L आ जाएगा। अब क्या पूछा है, हाउ मेनी पीपल स्कोर्ड लेस देन X, X से कितने लोगों ने कम स्कोर किया है, तो भाई 2 लोगों ने कम स्कोर किया है, तो आपका 2 करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट पे। यहां पे इन लोगों ने, कितने लोग हैं, 3 4 3 7 ने डिफरेंट नंबर स्कोर किया एग्जाम में, के स्कोर मोर देन ओनली 2 पीपल, इसका मतलब क्या है कि के ने सिर्फ 2 लोगों से ज्यादा स्कोर किया, तो भाई देखो 1 2 यहां पे आ गया आपका के, और टोटल 7 लोग थे तो 4 लोग जाएंगे ऊपर, क्योंकि के ने सिर्फ इन दोनों से ज्यादा स्कोर किया, बाकी सबसे कम स्कोर किया है। ई स्कोर लेस देन ओनली 1 पर्सन, ई ने सिर्फ एक बंदे से कम स्कोर किया है, तो ई आपका यहां पे आ जाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ इससे कम स्कोर किया, बाकी सबसे ज्यादा स्कोर किया है, ठीक है। डब्ल्यू स्कोर्ड मोर देन डी बट लेस देन बोथ ई एंड जेड, अब देखो ध्यान से, जो डब्ल्यू है, अब आप, क्योंकि आपको इसकी पोजीशन नहीं पता है ना कि यहाँ पे इसकी पोजीशन कहाँ पे आएगी, नहीं पता, तो उसको साइड में लिखो, तो डब्ल्यू जो है उसने डी से ज्यादा स्कोर किया है लेकिन ई और जेड से कम, अब आपको ई और जेड का नहीं पता तो ई और जेड को ऐसे कर दो, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि ई और जेड में ज्यादा कौन है कम कौन है, तो ऐसे कर दो, डब्ल्यू डी, मतलब डी के ऊपर आएगा डब्ल्यू और इन दोनों से नीचे आएगा। अभी मुझे इनकी पोजीशन नहीं पता कि कौन ऊपर है कौन नीचे, मुझे नहीं पता, ठीक है, ठीक है। डी डिड नॉट स्कोर द लोवेस्ट मार्क एंड जेड डिड नॉट स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स, मतलब आपका जेड यहां पे नहीं आ सकता, आप ऐसे क्रॉस भी लगा सकते हो कि जेड आपका यहां पे नहीं आएगा, और डी जो है डी आपका यहां पे नहीं आएगा, जैसे अगर मैं बात करूं तो डी आपका यहां पे नहीं आ सकता और जेड आपका यहां पे नहीं आ सकता, जेड आपका यहां पे नहीं आ सकता। अब आप ध्यान से देखो तो आपके पास यहां पे कितनी जगह खाली है, आपके पास देखो 1 2 3 जगह खाली है, जिसमें आपका एक जेड है, एक डब्ल्यू है, एक डी है, भाई देखो ई तो ऑलरेडी आ चुका है ना, ई तो ऑलरेडी आ चुका है, जेड यहाँ पे आ नहीं सकता, मतलब जेड इसके नीचे ही आएगा। आपके पास तीन, आपको ये सीक्वेंस पता है, इसी भाई इसी तरीके से होगा, जेड डब्ल्यू डी इसी तरीके से तो होगा, और आपके पास 3 ही जगह भी खाली है, तो बस यहाँ पे जेड डब्ल्यू डी डाल दो, जेड डब्ल्यू डी डाल दो, हो गया। अब क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक्स स्कोर्ड लेस देन आई, एक्स ने वाई से कम स्कोर किया है, तो आपके पास 2 ही जगह बची है, तो एक्स ने वाई से कम स्कोर किया है, हो गया सब कुछ। आपको बताना है कि हाउ मेनी पीपल स्कोर्ड मोर देन वाई, वाई से कितने लोग ज्यादा स्कोर किए, तो एक भी लोग ज्यादा स्कोर नहीं किया, तो आपका नन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पे। आपको 5 कार की स्पीड दी हुई है, ठीक है, जो C1 कार की स्पीड है वो मोर देन ओनली 1 कार, सिर्फ एक कार से ज्यादा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे 1 2 3 4 5, तो आपका C1 जो आएगा वो यहां पे आएगा, क्योंकि सिर्फ एक कार से ज्यादा स्पीड, बाकी सबसे कम है। स्पीड ऑफ C5 इज मोर देन 4 कार्स, अब 4 कार से ज्यादा स्पीड, तो C5 भाई टॉप पे आ गया। स्पीड ऑफ C4 इज मोर देन C1 बट लेस देन C3 एंड C5, तो यहाँ पे देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो जो C4 है वो आपका C1 से ज्यादा है, लेकिन C3 और C5 से क्या है, आपका कम है। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे C5 तो यहाँ पे आ चुका है, C5 तो टॉप पे है, अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये आपका C1 C4 C3, C1 यहाँ पे है, तो क्या बचा C3 C4, तो मतलब आपका C3 C4 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि और कोई जगह हमारे पास है ही नहीं, तो C3 C4 आपका यहाँ पे आ गया, तो नीचे आपका आ जाएगा C2। तो क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ हाउ मेनी कार्स इज लेस देन C3, तो C3 से कम आपकी 3 कार्स की स्पीड है। इजी है कि नहीं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे।
बस जो बातें लिखी हैं वही आपको यहाँ पे बनानी है, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही बनाओ, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, ऐसे में कर लूँ, किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई वो नहीं है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, 7 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, 7 लोग हैं और ये टॉप रैंकर्स हैं क्लास के, और 2 बच्चों के सेम रैंक नहीं आ रही है, ठीक है। टू स्टूडेंट, द स्टूडेंट विद द हाईएस्ट मार्क्स इज गिवन रैंक 1, और जिसकी सबसे कम नंबर है उसको रैंक 7 मिली हुई है, ठीक है। क्यू गॉट लेस मार्क्स देन आर बट मोर देन टी, तो हमें जो आप बात पता है ना वो करते हैं। वैसे आप यहाँ पे एक चीज पहले वो देख सकते हो कि किसकी पोजीशन फिक्स है, उसकी पोजीशन फिक्स करने से काफी फायदा मिल जाता है। जैसे अगर मैं पूरा पढ़ता हूँ, क्योंकि जब मैंने इस चीज को पढ़ा ना कि क्यू का आपका आर से ज्यादा है बट टी से कम है, तो मैं ऐसे कर लूंगा, चलो भाई ऐसे कर लूंगा, लेकिन अभी पोजीशन किसी की फिक्स नहीं है। सॉरी, क्यू गॉट, यहाँ पे उल्टा मैंने कर दिया, क्यू को आर से कम नंबर मिले हैं लेकिन टी से ज्यादा, तो हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे चीजों को, ठीक है। वी को एस से ज्यादा मिला है, ऐसे लिख लेंगे। यू को गॉट मोर मार्क्स देन पी बट लेस देन एस, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा भाई, यू को पी से ज्यादा लेकिन एस से कम, ऐसे कर लिया। लेकिन इससे कोई पोजीशन फिक्स नहीं हो रही ना, लेकिन जब आप यहां पढ़ोगे क्यू गॉट द सेकंड लीस्ट रैंक एंड एस गॉट द सेकंड हाईएस्ट रैंक, अब यहां से बहुत फायदा मिल गया। पहले बात तो अगर 7 लोग हैं, तो जैसे अगर मैं 7 लोग को दिखाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, अब देखो यहाँ पे मुझे एक बात पता चली कि जो क्यू है उसकी सेकंड लीस्ट रैंक है, भाई रैंक 1 ये है, रैंक 7 ये है, तो सेकंड लीस्ट मतलब आपका जो क्यू है वो यहाँ चला जाएगा, और एस का सेकंड हाईएस्ट है, एस आपका यहाँ चला गया, तो ये पोजीशन हमने डायरेक्ट फिक्स कर दी। तो मैं पहले इसको लिखूं, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि मुझे कुछ पोजीशन फिक्स मिल चुकी हैं। और आर गॉट लेस मार्क्स देन पी, हु गॉट द लीस्ट मार्क। अब आप देखते हैं, अब देखो अब कैसे फिक्स करेंगे। तो आप बताओ, एस और क्यू कहीं पे आ रहा था क्या पहले, एस और क्यू कहीं पे आ रहा है, हाँ क्यू यहाँ पे आ रहा है, तो क्यू गॉट लेस मार्क्स देन आर बट मोर देन टी, अगर क्यू को टी से ज्यादा मिला तो टी आपका यहाँ पे होगा, टी आपका यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। वी गॉट मोर मार्क्स देन एस, तो वी आपका यहाँ पे चला गया, वी आपका यहाँ चला गया। अब देखो, अब आपको बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, पूछा क्या है, हु गॉट द लीस्ट मार्क्स, किसको सबसे कम नंबर मिले हैं, टी को मिला है, टी आपका करेक्ट आंसर हो गया, आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे ये भी मैंने बाद में ही पढ़ा, आपका डायरेक्ट यहीं पे आंसर आ जाता, ठीक है। देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, आप देखो यहाँ पे लिखा है क्यू गॉट द सेकेंड लिस्ट, क्यू गॉट द सेकेंड लिस्ट, ठीक है। और क्या लिखा था, क्यू गॉट आपका लिखा था मोर देन टी, क्यू को टी से ज्यादा मिला है, तो आपका टी यहाँ पे आ जाएगा, आपका बस इन्हीं दोनों लाइन से आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। बाकी हम चलो इसको कंप्लीट कर लेते, क्योंकि हो सकता है कुछ और क्वेश्चन पूछ लेता किसकी यहाँ पे किसकी 4th रैंक है, पूछ लेता, पूछ तो कुछ भी सकता है, तो एक बार हम इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं, पूरा अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं जैसे ये चीज जो मुझे दिखी थी उसको अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, जैसे क्यू जो है, ड्रॉ का मतलब समझ लो कि मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको अलग सेंस मत देना, ठीक है। तो क्या लिखा है, क्यू को आपका 8 से कम लेकिन टी से ज़्यादा मिला है, ठीक है। और क्या लिखा है, वी गॉट मोर मार्क्स देन एस, ठीक है। वी एस को मैं पहले बात तो इसके नीचे मत लिखना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऐसे राइट लेफ्ट में लिखा करो, ठीक है। जैसे वी को एस से ज़्यादा मिला है, ऐसे लिख लिया मैंने। यू गॉट मोर मार्क्स देन पी बट लेस देन एस, ये चीज़ हो गई, ठीक है। और आर गॉट लेस मार्क्स देन पी, तो आर को पी से कम मिले, तो अब देखो आर की बात हो रही है तो आर यहाँ पे है, तो इसको आर जैसे यहाँ पे है, इसको पी से कम मिला तो मैं यहीं पे ऐसे पी लिख लूंगा, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने पी लिखा मुझे ये रिलेशन भी दिख गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका यू एस जो एस यू है वो ऐसे आ जाएगा, समझ में आएगी बात, नहीं बात की आई कि नहीं, ठीक है। और वी आपका यहाँ पे है, जो कि आपने वी पहले ही ड्रॉ कर लिया था, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मुझको इस तरीके से अरेंज करना है, तो मुझे एस दिख रहा है यहाँ पे और मुझे क्यू दिख रहा है यहाँ पे, तो इसके बीच में यूपीआर, तो यूपीआर आपका यहाँ पे हो जाएगा यूपीआर। अब आपसे कुछ भी पूछे, चाहे 4th रैंक पूछे, 3rd रैंक पूछे, कुछ भी निकाल सकते हो। 1st रैंक इसकी है, 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th रैंक इसकी है। क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट पे। एवरेज ऑफ 5 बैट्समैन आपको दिया हुआ है, ये 5 बैट्समैन है, इनका एवरेज कंपेयर किया जा रहा है, तो ये देखा जा रहा है कि जो एवरेज ऑफ सूर्या है इज मोर देन ओनली 1 बैट्समैन। तो मुझे पता चल गया कि भाई जैसे 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो सूर्या का सिर्फ 1 लोगों से ज्यादा है, तो आपका एस यहाँ पे आ जाएगा, सूर्या मतलब एस, ठीक है। एवरेज ऑफ विराट इज मोर देन रोहित एंड एवरेज ऑफ रोहित इज मोर देन हार्दिक, तो मुझे एक बार पता चल गई
कि विराट भाई का ज़्यादा है रोहित से और रोहित भाई का ज़्यादा है हार्दिक से, तो इस सीक्वेंस में आएगा। इफ द एवरेज ऑफ रोहित इज 120, रोहित भाई साहब का एवरेज 120 है, तो आपको सूर्या का एवरेज बताना है, ठीक है। अच्छा एक बात समझो, जैसे अगर मुझे इनको फिक्स करना है इनको, तो देखो ये आपका या तो भाई वी आर एच ऐसे आ जाए या वी आर एच ऐसे आ जाए, मतलब किसी भी तरीके से आ सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एच की, क्योंकि भाई ये 3 लोग हैं, आपके पास 4 प्लेसेस हैं, इन 3 लोगों को अगर इन 4 प्लेसेस में फिक्स करना है, तो अगर जैसे मैं बात करूं एच की, तो एच के पास 2 ऑप्शन है। एच आपका यहाँ पे आ सकता है या तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे आ गया तो एच आर और वी भाई को आप कहाँ ही ले जाओगे। तो एच के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, और सूर्या भाई का आपको एवरेज दिया है, रोहित भाई का एवरेज 120 दिया है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एच की, तो एच आपका यहां पे आ सकता है और एच आपका यहां पे आ सकता है, और तो कहीं आ नहीं सकता। अगर आपका एच यहां पे भी आता है ना, तो आपका आर यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है। मतलब आर की 2 पॉसिबिलिटी है सिर्फ, या तो आर भाई साहब यहां पे आए या तो आर भाई साहब यहां पे आए, और इनका एवरेज कितना है 120 है, इनका एवरेज 120 है। तो मुझे पता है कि जो सूर्या भाई का एवरेज होगा वो 120 से तो कम ही होगा। इतनी बात तो क्लियर है ना कि सूर्या भाई का एवरेज 120 से कम ही होगा। आपका सूर्या भाई का एवरेज पूछा है, तो 120 से कम आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कैन भी पूछता है, एग्जैक्ट नहीं पूछता, कैन भी मतलब क्या हो सकता है। 120 से ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 120 से आपका कम ही होगा। क्लियर है मेरी बात? आ जाओ सेकंड, आ जाओ नेक्स्ट पे। अमंग 5 फ्रेंड्स पूनम, नेहा, रेखा, श्रुति एंड ट्विंकल, 5 लोग हैं। ट्विंकल जो है वो बड़ी है, सिर्फ वन ऑफ ट्विंकल इज टालर देन ओनली 3 अदर फ्रेंड, मतलब सिर्फ 3 लोगों से ज्यादा बड़ी है, ठीक है। तो देखो अगर 5 लोगों में 3 लोगों से ज्यादा बड़ी मतलब सेकंड टालेस्ट हुई है, तो आपको कॉमन सेंस समझ में आ रहा होगा। तो अगर जैसे 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 3 लोगों से बड़ी है सिर्फ, तो ट्विंकल आपका यहाँ पे आ जाएगी, ट्विंकल ट्विंकल आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। रेखा इज टालेस्ट, तो आर आपकी यहाँ पे आ गया क्योंकि सबसे बड़ी है रेखा। नेहा इज टालर देन ओनली वन पर फ्रेंड, तो नेहा आपके यहाँ जाएंगे क्योंकि सिर्फ एक लोग से बड़ी हैं वो, ठीक है। आगे ओनली 2 फ्रेंड्स आर टालर देन पूनम, पूनम से सिर्फ 2 लोग बड़े हैं, तो पूनम यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि पूनम से सिर्फ 2 लोग बड़े हैं। तो जो बच गया, बचा कौन, बचा श्रुति, तो श्रुति यहाँ पे आ गई। अब ये पूछ रहा है कि हुज हाइट इज शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी कौन है, तो श्रुति सबसे छोटी है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पे। अमंग 5 बॉक्सेस, यहाँ पे 5 बॉक्सेस हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई। जो बी है वो थ्राइज एज हैवी एज ए, मतलब बी से 3 गुना, बी जो है ए का 3 गुना है, ठीक है। तो पहले आप उनकी बात करो ना जिनका आपको वेट फिक्स लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो वेट की बात हो रही है, जैसे सी 40 kg हैवियर है ई से, डी जो है वो 3.5 टाइम्स है, मतलब 3.5 टाइम्स है ई का, सी जो है 5 टाइम्स है ए का, और यहाँ पे वेट ऑफ ई जो है 40, तो मैं ई से स्टार्ट करता हूँ, ई से बेटर रहेगा ना, ठीक है। तो ई से स्टार्ट करते हैं, तो ई का जो वेट है वो 40 kg है। अब देखो ई से किसी को रिलेट किया गया था क्या, हाँ देखो ई को यहाँ पे डी से रिलेट किया गया है कि जो डी भाई साहब हैं वो 3.5 टाइम्स है ई का, तो इसका 3.5 टाइम्स कितना भाई, इसका अगर 3 टाइम्स कर दो 120, और 120 में अगर मैं 20 और ऐड कर दूं, सॉरी एक सेकंड, 3.5 टाइम, 3 टाइम्स है ना, सॉरी, तो हाँ 120 और 120 और इसका आधा 20, 140। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ई की, सॉरी डी की, तो डी का 140 kg, तो अगर डी का 140 kg होगा तो भाई इससे भारी भी तो होगा, तो इसको मैं ऊपर लिख दूंगा। अब डी को किसी चीज से रिलेट, अब देखो डी या ई को किसी से रिलेट किया गया है क्या, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ जो सी है वो 40 kg हैवियर है ई से, तो सी का जो वेट होगा 80 हो जाएगा, तो सी आपका यहाँ पे आएगा बीच में कहीं, क्योंकि भाई 40 से ज्यादा है लेकिन 140 से कम है ना, तो बीच में आएगा। अब देखो डी सी ई से किसी को रिलेट किया गया क्या, देखो सी इज 40, ठीक है, डी इज 3 हो गया, सी इज 5 टाइम्स एज हैवी एज ए, तो भाई अगर सी आपका 80 है, तो सी 5 गुना है ए का, तो मतलब ए आपका 16 होगा, जो ए होगा वो 16 होगा, तभी तो इसका 5 टाइम्स है सी, ठीक है। The weight of E is 40 kg. What is, which object is the lightest of all and what is its weight? अच्छा यहाँ पे एक मिसिंग है, एक मिसिंग है, बी मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है बी इज थ्राइज एज हैवी एज ए, मतलब ए का 3 गुना है, तो अगर ए 16 है तो इसका 3 गुना 48, मतलब आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो जो आपका बी है वो यहाँ पे 48 आ जाएगा। तो पूछा गया कौन सा लाइटेस्ट है,
तो भाई लाइटेस्ट आपका कौन है, ए जो कि 16 kg का है। तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो क्या कह रहा है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो, कुछ लोग, एक सर्टेन नंबर ऑफ लोग एक रो में बैठे हुए फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन के एंड एल। अब देखो यहाँ पे देखो ऐसे होता है, देखो के और एल के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो देखो पहली बात तो आपका ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये आपका वैसे तो सीटिंग अरेंजमेंट भी कर सकते हो, लेकिन ऑर्डर रैंकिंग में भी हम इसको कर सकते हैं, इसको ऑर्डर रैंकिंग में भी। ठीक है, वैसे तो सीटिंग अरेंजमेंट का कहना ज़्यादा बेटर होगा। देखो सिर्फ 2 लोग जो हैं वो आपका के और एल के बीच में बैठे हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूँ के और एल के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो वो ऐसे भी बैठ सकते हैं और ऐसे भी बैठ सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात भाई? के और एल जो है के बीच में 2 लोग, तो भाई के यहाँ पे एल यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे भी देखो के यहाँ पे एल यहाँ पे बीच में 2 लोग, तो दोनों तरीके से बैठ सकते हैं। तो आप स्टार्ट ऐसे क्या करो ना जो फिक्स हो, जैसे हम अभी तक ऊपर भी यही कर रहे थे, जो फिक्स है वहां से स्टार्ट कर रहे थे, वहां से हमें इजी पड़ रहा था। ठीक है, अब जो बातें हमें क्लियरली नहीं पता है, जैसे यहाँ पे मुझे नहीं पता कि भाई के इधर बैठा है या एल, मुझे नहीं पता है क्लियरली, तो मैं इसलिए इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। हम वो पहले ड्रॉ करेंगे जिसमें मुझे पता रहे कि भाई ये इससे राइट में और कितने नंबर राइट पे बैठा है। जैसे अगर मैं बोल दिया कि जैसे मैं तुम्हारे राइट में बैठा हूँ, ठीक है, हमारी एक रो है, मैंने बोला मैं तुम्हारे राइट में बैठा हूँ, ठीक है, अच्छा राइट में इसको बोलूंगा, लेफ्ट इसको बोलूंगा, क्लियर है ना? ठीक है, तो अगर मैंने बोला मैं तुम्हारे राइट में बैठा हूँ, तो देखो तुम यहाँ पे, मैं यहाँ पे, अब हमारे बीच में कितने भी लोग हो सकते हैं क्योंकि मैं तो हमेशा ही राइट में रहूंगा, तो इसको भी अभी हम इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर मैंने तुमसे बोल दिया कि मैं तुम्हारे थर्ड राइट में बैठा हूं, मैं तुम्हारे थर्ड राइट में बैठा हूं, तो देखो तुम अगर यहां पे होगे तो मैं तुम्हारे थर्ड राइट, तो यहां पे मैं हूंगा। तो यहां पे ऐसा हुआ ना कि हमारी हमारी तुम्हारी पोजीशन फिक्स हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है ये। मैंने बोला कि मैंने राइट से सेकंड पे बैठा हूं, तो राइट में एक बंदा बैठा हुआ, यहाँ पे मैं राइट से सेकंड में हो गया, तो ये भी पोजीशन फिक्स हो गई। तो हम पहले उसको करने का ट्राई करेंगे जो पोजीशन फिक्स है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम करते हैं इसको इरेज, पहले हम उसको पढ़ेंगे जो पोजीशन फिक्स है। ठीक है, देखो तो सिर्फ 2 लोग के और एल के बीच में बैठे, लेकिन मुझे नहीं पता कि के किधर बैठा है, एल किधर बैठा है, तो इसको भी रहने दो। एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम, तो जो एल है वो एम के थर्ड राइट में बैठा है, तो अगर मैं एम को ड्रॉ करूं, एम आपका यहां पे हो गया, और एल थर्ड राइट में, तो भाई 1 2 3, तो आपका एल यहां पे हो जाएगा। ठीक है, एम जो है भाई ये फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तो जो एल है वो एम के थर्ड राइट में, तो ये आपका फिक्स हो गया इतना। अब अगर आप ऊपर वाली लाइन देखोगे तो सिर्फ 2 लोग बैठे थे, किसके किसके बीच में, के और एल के बीच में। तो यहां पे आपको पता है कि भाई अगर एल यहां पे, तो एक बार तो के यहां पे बैठ सकता था, तब आपका के और एल के बीच में 2 लोग बैठते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एम बैठा हुआ है, तो यहाँ पे तो के बैठ नहीं सकता। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आई कि आपका जो के है वो आपका यहाँ पे बैठेगा, तभी आपका के और एल के बीच में 2 लोग बैठ पा रहे हैं, यहाँ पे नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ पे वाली सीट पहले से ऑक्युपाइड है। क्लियर है इतनी बात? अब आगे पढ़ो। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन आई और जे, आई और जे के बीच में सिर्फ 3 लोग बैठे हैं, लेकिन अभी मुझे आई जे की पोजीशन नहीं पता है कि आई कहां बैठा जे कहां, तो अभी इसको होल्ड पे रखो। फिर क्या लिखा है, आई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ के, मतलब के तुरंत बगल में बैठा है, तुरंत राइट में बैठा है कौन, आई, तो आपका आई यहां पे बैठा है क्योंकि इमीडिएट राइट में बैठा है ना, इमीडिएट राइट, तो आपका आई यहां पे आ गया। अब जैसे ही आई यहां पे आया, मुझे पीछे वाली लाइन याद आई कि आई और जे के बीच में आपके 3 लोग बैठे हैं, तो देखो एक ये बंदा हो गया, एक ये बंदा, एक ये बंदा हो गया। अगर जे यहां पे आता तो जे और आई के बीच में 3 लोग बैठते, लेकिन जे यहां पे नहीं आ सकता क्योंकि ये वाली सीट पहले से ऑक्युपाइड है। इसका मतलब ये है कि आई और जे के बीच में 3 लोग बैठे, तो आपका 1 2 3 और आई और जे आपका ये हो गया। इतनी बात क्लियर है? अब कह रहा है इसके अलावा अगर कोई भी नहीं बैठा है यहाँ पे, तो कितने लोग बैठे हैं टोटल, कितने लोग टोटल, मतलब इसके अलावा कोई नहीं बैठा है। तो आप बताओ, एक ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 लोग बैठे हैं, टोटल 12 लोग बैठे हैं, 12 लोग बैठे, क्योंकि भाई अगर 2 लोग इसके बीच में बैठे तो कोई तो बैठा होगा ना, तो ये आपके टोटल 12 लोग बैठे हैं यहाँ पे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको एकदम बेसिक से क्या होगा, बहुत लोग फॉर्मूला भी याद कराते हैं, भाई कितना ही फॉर्मूला याद करोगे, एकदम एकदम बेसिक वाला होता है, फील करने वाला होता है। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। देखो ऑल 32 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ,
वैसे इन नॉर्थ का वगैरह का कुछ मतलब होता नहीं है, ठीक है, उससे कुछ मतलब हेल्प नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये समझो कि 32 लोग हैं क्लास में, 32 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, ठीक है, 32 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, ठीक है। जो आकाश है 12th फ्रॉम द राइट, अब राइट एंड से 12th, देखो राइट में इसको मानूंगा और लेफ्ट इसको मानूंगा। अब एक बात समझना कैसे ड्रॉ करना है, ये समझो बहुत ही ध्यान से, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं वैसे ही आपको भी ड्रॉ करना है। जो आकाश भाई साहब है वो 12th फ्रॉम द राइट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जैसे अगर मैं, जैसे पहले मैं कुछ बातें समझा देता हूं। ये जैसे मैं राइट मोस्ट एंड पे हूं, ठीक है, मतलब मेरे बाद कोई भी नहीं बैठा है, मैं एकदम कॉर्नर पे, जैसे अगर यहाँ पे ये चीज है ना, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ राइट मोस्ट एंड पे। ये सेकंड राइट है, जब मैं सेकंड राइट पे बैठा हूँ इसका मतलब ये कि मैं सेकंड नंबर पे बैठा हूँ और मेरे बगल में एक बंदा और बैठा है। अगर मान लो मैं फिफ्थ नंबर पे बैठा हूँ, फिफ्थ फ्रॉम द राइट बैठा हूँ, तो फिफ्थ, ये मैं फिफ्थ हूँ और मेरे इधर 4 लोग हैं, मेरे इधर कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, क्योंकि पांचवा मैं हूं। ये बात आपको समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो इस तरीके से ही हम ड्रॉ करेंगे। तो अगर आकाश भाई साहब 12th फ्रॉम द राइट एंड है, इसका मतलब ये है कि ये राइट एंड है, यहां से जो आकाश है वो 12th नंबर पे है, किस नंबर पे, 12th पे है, 12th पे है, मतलब यहाँ पे अब 12th में 12th लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 12 लिख दो, क्या लिख दो, सिर्फ 12 लिख दो, 12 लिख दो, तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी 12 नहीं भी लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, आपको लिखना है इधर 11 लोग हैं, वैसे चलो लिख दो जिससे आप कंफ्यूज मत हो, ये आपका 12th है और राइट एंड से, राइट एंड से, ठीक है। तो राइट एंड से 12th नंबर पे, इसका मतलब ये है कि भाई आपका आकाश 12th पे और इसके इधर 11 लोग और हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। वाइल प्रिया इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, जो प्रिया है वो 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड है। अच्छा एक बात और, अब देखो हो सकता है भाई प्रिया आपकी इधर कहीं आए, या हो सकता है प्रिया यहाँ पे कहीं आए भाई, अगर जैसे इधर से आप 18th पे काउंट कर रहे हो भाई, इधर से 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कर रहे हो ना, तो हो सकता है भाई आकाश भी पार हो जाए, प्रिया आपकी यहाँ पे भी आ सकती है, प्रिया आपकी यहाँ पे भी आ सकती है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि 32 स्टूडेंट्स, तो पहले आप इसको ड्रॉ करो 32, तो आपको पता है जैसे भाई 11 ये 12 12 ये हो चुके हैं, तो मतलब क्या है, मतलब टोटल 32 लोग हैं ना, तो 20 लोग आपके यहाँ पे होंगे, 20 लोग यहाँ पे होंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है कि नहीं, फिर से समझो। हमें जो पहली लाइन पता थी वो ये थी कि आकाश 12th फ्रॉम द राइट है, मतलब इधर से 12th नंबर पे है, तो भाई ये 11 लोग होंगे, 11 ये 12वां ये, टोटल 32 लोग हैं, तो भाई 12 ये हो गए, आकाश को लेके 12 हो गए, और ये राइट से 12 था ना, तो 12 ये हो गया टोटल। अगर 32 लोग हैं तो आपके 20 लोग इधर होंगे, 20 और 12 32, तभी तो हुआ 32, ठीक है। अब क्या लिखा है, प्रिया जो है 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, मतलब लेफ्ट इस साइड से अगर मैं गिनूं तो प्रिया 18th नंबर पे है, तो प्रिया जी अगर 18th नंबर पे हैं तो आप बता दो 18th नंबर मतलब प्रिया को लेके 18, जैसे यहाँ पे आकाश को लेके 12 लोग थे, तो प्रिया को लेके 18, और यहां से यहां तक टोटल 20 लोग हैं, तो भाई इधर 2 लोग हुए ना बच्चे, भाई देखो ये टोटल 20 लोग हैं, आकाश के इधर टोटल 20 लोग हैं, प्रिया 18th नंबर पे इधर से, तो भाई 2 लोग इधर होंगे, तो 2 लोग आपके इधर हो गए। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा आकाश और प्रिया के बीच में कितने लोग हैं, तो आकाश और प्रिया के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं, तो आपका 2 करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करना है, समझाने में समय लगा, लेकिन अदरवाइज आप करोगे तो आप चुटकियों में करोगे। चुटकियों में कैसे करोगे, दोबारा समझाता हूं। आकाश 12th फ्रॉम द राइट एंड है, तो आपका ये 11 12वें नंबर पे आकाश से 32 लोग थे, तो अगर 12 लोग ये हैं तो 20 लोग इधर हो जाएंगे। प्रिया 18th फ्रॉम द राइट है, तो ये 20 लोग हैं, 18वें नंबर पे प्रिया है, तो 2 लोग इधर होंगे, तो आकाश और प्रिया के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं बस, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो इसको करते हैं, आपको पता है नॉर्थ वगैरह कुछ मतलब होता नहीं है। देखो प्रिंस 5th फ्रॉम द राइट एंड, इसका मतलब क्या है कि 4 लोग इधर और प्रिंस भाई साहब जो है वो 5th नंबर पे हैं, ठीक है। अमित इज 15th फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। अमित इज एग्जैक्टली, देखो ये भी राइट एंड से है, लेफ्ट एंड से नहीं है, राइट एंड से ही है, तो देखो 5 लोग ये हो गए, 5 लोग ये हो गए, और जो हमारे भाई साहब कौन, ये कौन है हमारे अमित भाई साहब, वो 15वें बंदे हैं, तो ये 15th बंदे हैं। तो आप एक बार बता दो मुझे, आप सिंपल से बता दो, 5 लोग यहाँ पे और ये 15 लोग हैं, ठीक है। तो 5 यहाँ पे हैं, तो आपके 9 लोग यहाँ पे होंगे, क्योंकि मेरी बात समझो, इसको लेके ये 15 लोग हैं, क्या बोला मैंने, अमित भाई साहब को लेके ये 15 लोग हैं और 5 लोग यहाँ पे, तो मतलब ये आपके, ये टोटल 10 लोग हैं, लेकिन ये भाई साहब तो 15वें हैं ना, तो इनके बीच में 9 लोग हैं, यहाँ पे 9 पीपल और हैं बीच में, किसके बीच में, अमित भाई साहब के और प्रिंस भाई साहब के। अब देखो क्या लिखा है,
अमित भाई साहब जो हैं वो एग्जैक्टली बिटवीन प्रिंस और आदित्य से, मतलब जो अमित भाई साहब हैं वो प्रिंस और आदित्य भाई साहब से इक्वली दूरी पे हैं। तो अमित भाई साहब ये हैं, अमित भाई साहब एग्जैक्टली बिटवीन है, मतलब अगर अमित भाई और प्रिंस भाई के बीच में 9 लोग हैं तो अमित भाई और आदित्य भाई के भी बीच में आपके कितने लोग होंगे? 9 लोग होंगे। इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं? अब देखो आदित्य भाई साहब जो हैं वो 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैं, मतलब आदित्य भाई साहब जो 6 नंबर पे इधर से, अगर 6 नंबर पे इधर से तो 5 लोग इधर होंगे, इनके 5 लोग इधर होंगे कि नहीं, क्योंकि आदित्य भाई 6 नंबर पे हैं। अब आपको बताना है कि कितने लोग हैं रो में कितने लोग हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे काउंट किया करो, ऐसा नहीं कि अब एकदम पूरा सब कुछ काउंट करो। देखो मुझे पता था कि यहाँ पे 15 लोग हैं, क्यों? क्योंकि भाई 15वें नंबर पे ना, इधर से 15 नंबर मतलब इसको लेके 15 इधर, ठीक है। 15 इधर, 9 1 10 और 10 5 15, इसको मैंने एक काउंट किया क्योंकि भाई इसके बीच में 9 लोग हैं। तो 15 10 25 5 30, 30 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल है कि नहीं? एक बार दोबारा समझाता हूं कैसे किया। देखो प्रिंस 5th फ्रॉम द राइट एंड, तो भाई 4 इधर, 5वां बंदा ये है हमारा। अमित भी राइट एंड से ही 15वें नंबर पे है, तो 5 लोग ये, 10वां बंदा ये, क्योंकि 15वां बंदा है ना, तो 10वां बंदा ये है, तो ये आपका 9 हो गया। सिंपल। या ऐसे भी देख सकते हो कि भाई 15 लोग हैं जिसमें 5 यहां से यहां तक हो गए थे, तो ये 10 लोग हैं जिसमें 10वां बंदा ये, 15वां बंदा है ना ये, तो ये आपका 9 बीच में। इसके बाद कह रहा है कि जो अमित है वो आदित्य भाई और प्रिंस भाई से इक्वली दूरी पे थे, तो अगर अमित भाई और प्रिंस भाई के बीच में 9 लोग हैं तो अमित भाई आदित्य भाई के बीच में भी 9 लोग होगा। और आदित्य भाई इधर से छठे नंबर पे थे, अगर छठे नंबर पे तो छठा बंदा ये है, तो 5 लोग इधर होंगे। अब मुझे काउंट करना था, तो भाई देखो 15 ये, क्योंकि ये 15 नंबर पे, तो 15 ये इधर से यहां तक 15, 9 1 10 25 5 30, बस इतना ही करना था। आ जाओ नेक्स्ट पे। 27 लोग हैं, ठीक है। 27 लोग हैं। इफ सॉरी इफ यू आर 27% इन अ क्यू फ्रॉम वन एंड, मतलब एक एंड से, यहाँ पे आप राइट भी ले सकते हो लेफ्ट भी ले सकते हो। तो चलो मैंने लिया कि इधर से मैं 27वें नंबर पे हूँ, 27वें नंबर पे हूँ, और इधर से मैं 38वें नंबर पे हूँ, इधर से मैं 38वें नंबर पे हूँ। तो भाई ये हूं तो मैं ही ना, हूं मैं ही। तो जैसे अगर मुझे काउंट करना है कि कितने लोग हैं टोटल, तो चलो इधर देखो 27, इधर यहां से यहां तक 27 लोग हो गए, और अगर ये 38वां मैं हूं यहां से, तो इसके इधर 37 लोग होंगे। अब देखो अगर मैं इसको काउंट करूं, 27 ये और 37 इधर, क्योंकि ये 38वां बंदा भी मैं ही हूं और 27वां बंदा भी मैं ही हूं, ठीक है। तो 27 लोग ये, 27 लोग यहां से यहां तक और 37 लोग इधर, तो आपका कितना हो गया? आपका 64 हो गया। तो 64 करेक्ट आंसर हो गया। या आप ऐसे भी देख सकते हो कि भाई 38 लोग इधर और ये 27वां बंदा हूं, तो 26 लोग इधर होंगे, और मैं ये हूं, यही मैं हूं, ये मैं हूं, तो 38 लोग इधर, 26 लोग इधर, आपका 64 आ जाएगा इधर से भी, ठीक है। अब इसको आप वैसे ट्रिक से भी, ट्रिक क्या है, फालतू में याद करना, कुछ याद नहीं करना, समझना है। देखो मैं एक तरफ से 27वां हूं, एक तरफ से 38वां हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक तरफ से 27वां, और मुझे पता है अगर मैं 38वां हूं तो मेरे दूसरे एंड पे 37 लोग और हैं, तो मैं 27वां और इस तरफ मेरे 37 लोग और हैं, तो आप तुरंत जोड़ लेना, एक इसमें कम करके इसमें जोड़ लो, या एक इसमें कम करके इसको जोड़ लो, आपका आंसर 64 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ईजी है। आ जाओ नेक्स्ट पे। जैसे यहाँ पे अमित भाई साहब जो है 7th फ्रॉम द टॉप है और 26 फ्रॉम द बॉटम है, तो जैसे अगर मैं 7th फ्रॉम द टॉप, तो ये मैं हूं, ये मैं हूं, और 26 फ्रॉम द बॉटम, तो ये भी मैं हूं, ये भी, तो ये मैं हूं ना, तो इधर से इधर तक 7 लोग हो गए, और 26वां में तो 25 लोग नीचे और होंगे, तो 7 और 25 32 आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपकी ही पोजीशन दी हो या किसी एक बंदे की पोजीशन ऊपर से और नीचे से दोनों से दी हो, तो क्या करना है, इसमें एक कम करके इसमें ऐड कर दो, तो 6 ऐड कर दूंगा 26 में, या मैं 25 ऐड कर दूंगा 7 में, कैसे भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब थोड़ी सी हम अपनी स्पीड को क्या करेंगे ना, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। जो 60 लोग हैं जिसमें गणेश 26 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, मतलब भाई 26 बंदा है, और अगर 26 बंदा का मतलब ये होता है कि 26 इसको लेके इस तरफ टोटल 26 लोग हैं इसको लेके, और अगर टोटल 60 लोग हैं तो 26 इधर हो गया तो 34 इधर हो जाएगा, तभी तो 60 लोग हुए हैं भाई, 26 ये और 34 ये, तभी तो 60 होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसकी पोजीशन राइट से कितनी है, तो भाई राइट से 34 ये लोग और 35वां बंदा ये है, भाई इधर से 34 ये हो गया और 35वां बंदा ये होगा, तो 35th पोजीशन है इसकी राइट से। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है, इन अ रो यस इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट,
तो अगर मैं बात करूँ यस की, अगर मैं बात करूँ यस की, तो यस आपका 15th फ्रॉम द लेफ्ट है, ये आपका यस है, ठीक है। वाइल रीमा इज 56 फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है, एंड 16th टू द राइट ऑफ मोनू, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू। देखो रीमा जो है वो 56 फ्रॉम द राइट एंड है, तो जैसे अगर मैं रीमा की बात करूँ, अभी मुझे पता नहीं, इस वजह से मैं इसको अलग अलग ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, जैसे जो 56 पोजीशन है रीमा की, वो यहाँ पे भी हो सकती है, हो सकता है यहाँ पे कहीं हो, ओवरलैप कर सकता है, तो इस वजह से अभी मैंने ड्रॉ नहीं किया। तो इसकी 56 पोजीशन है रीमा की, ठीक है। वैसे तो देखो एक बात समझो मेरी बात, चलो मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। रीमा 56 फ्रॉम द राइट इंडिया एंड 16th टू द राइट ऑफ मोनू। तो जो मोनू भाई साहब, मोनू के जो रीमा है वो 16 टू द राइट ऑफ मोनू है, मतलब जैसे अगर मोनू मान लो यहाँ पे है, तो मोनू के बाद 15 बंदा यहाँ पे और 16वां ये है, क्योंकि जो रीमा है वो 16th है राइट ऑफ मोनू, तो इस वजह से ये आपका मोनू हो गया। अब बताने कि कितने लोग हैं टोटल क्यू में, तो आप बताओ। देखो मोनू भी कहीं पे भी हो सकता है, हमें नहीं पता मोनू की पोजीशन, हम यस को कहीं से भी रिलेट नहीं कर पा रहे हैं जिससे मुझे एग्जैक्टली पता चले कि इसके राइट में कितने लोग हैं। आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो इनको कहीं पे। अब ये कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है, ये आपका कहीं पे भी हो सकते हैं, तो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इस वजह से आप यहाँ पे नहीं बता सकते कि टोटल कितने लोग हैं। लेकिन हाँ, कुछ बातें आप बता सकते हो। पता है क्या बता सकते हो? देखो आपको जैसे ये पता है कि आपका, देखो मोनू तो भाई आप सब, मोनू यहाँ पे भी आ सकता है, तो जैसे अगर पूछ ले कि मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं, मिनिमम मिनिमम, जिससे ये सारी कंडीशन आपकी ट्रू हो, तो देखो अगर मोनू यहाँ पे हो जाए तो 56 ये और 16 ये, ठीक है, 56 और 16 कितने हो गए? 72 हो गए। तो हाँ, मिनिमम 72 लोग हो सकते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा वो 72 से तो बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। आप कुछ भी कर लो लेकिन आपकी जो वैल्यू है वो 72 से ज्यादा ही आएगी, इतनी बात बस आपको पता है। लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं पता कितने लोग हैं, क्योंकि मोनू यहाँ पे हो जाए, मोनू तो यहाँ पे भी हो सकता है, मोनू तो कहीं पे भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पे फिक्स नहीं कर पा रहे हो ना आप, ना ही इसको इससे कनेक्ट कर पा रहे हो। जैसे अगर आप इससे, अगर आपको बोल देता कि जो मोनू है वो इमीडिएट राइट ऑफ यस है, तो मोनू यहाँ पे आ जाता, एग्जैक्ट मोनू यहाँ पे आ जाता, क्योंकि इमीडिएट राइट है इसका। अब आपको पता है कि इसको लेके यहाँ पे 72 लोग हैं, जो भी मैंने काउंट किया 72, और इधर 15, तो 72 और 15 87 लोग हो जाते हैं टोटल। लेकिन आपको, क्योंकि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप नहीं बता सकते कि टोटल कितने लोग हैं। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पे। जैसे अब यहाँ पे देखो, सिया जो है वो 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, तो जैसे अगर मैं सिया की बात करूं तो ये आपके 17 लोग हैं, ये सिया है जो कि 18th नंबर पे फ्रॉम द लेफ्ट से, एंड 12th टू द राइट ऑफ रिंकू। और देखो जो सिया है वो रिंकू से 12th टू द राइट है। तो जैसे अगर मैं बात करूं रिंकू की, जैसे रिंकू मान लो यहाँ पे है, रिंकू मान लो यहाँ पे कहीं है, ये टोटल 17 लोग थे, ठीक है। तो रिंकू से ये क्या है, 12th टू द राइट है, तो ये 12th टू द राइट है, मतलब 12th सिया 12th नंबर पे, मतलब इसके बीच में 11 लोग हैं, तो इसके बीच में 11 लोग हैं। और आपको क्या पता है? आपको पता है टोटल 17 लोग हैं। भाई टोटल 17 लोग हैं, तो आप क्या करो, तुरंत यहाँ पे इसको इरेज करो, और आपको पता है कि 17 क्या था, 17 सिया के इधर 17 लोग हैं, तो 11 ये, 12 ये, और 5 इधर, 5 इधर। कंफ्यूज नहीं होगे, मेरी बात फिर से समझो। इसका मतलब ये है कि रिंकू, या रिंकू नाम है था ना, क्या नाम था, रिंकू, रिंकू रिंकू इधर 5 लोग और इधर 11 लोग, कितने हो गए? 11, 5 आपका 16, एक 17, 17 लोग हो गए। और ये आपको पता है सिया के इधर भी 17 लोग थे, तो इस तरीके से उसको ब्रेक डाउन कर लो, ठीक है। अब आगे देखो, जो रिंकू है ना, रिंकू, हु का मतलब क्या होता है? हु आपको इससे कनेक्ट करता है, तो रिंकू हु इज 38 फ्रॉम द राइट एंड। जो रिंकू है वो 38 फ्रॉम द राइट एंड है, मतलब इधर से 38th नंबर पे है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई रिंकू के इधर 37 लोग हैं। भाई यही तो सिखाया मैंने कि अगर रिंकू इधर से 38th नंबर पे है तो रिंकू के इधर 37 लोग हैं। तो अगर इसके इधर 37 लोग हैं तो देखो 11 ये, 12वां ये, 12, और आपको पता है 37 लोग हैं, तो 25 लोग इधर होंगे। कितने होंगे? 25 इधर होंगे। कितना ईजी है, कुछ भी रटना जैसा नहीं है, बहुत ही ईजी है, समझना है बस आपको कि जो रिंकू है वो 38 फ्रॉम द राइट इंडिया, मतलब रिंकू के राइट में 37 लोग हैं, तो 11 ये, 12वां ये, और 25 ये, आपके हो गए कितने? 37, 37 हो गए इजिली। अब क्या बताना है? इफ ऑल ऑफ दे, सारे अगर नॉर्थ में फेस कर रहे हैं तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन। अब एक बात ध्यान रखा करो, मेन चीज क्या होती है ना, मेन चीज आपकी लेफ्ट से यहाँ पे पोजीशन क्लियर है। पोजीशन क्लियर क्यों है? आप वैसे यहाँ पे कुछ ड्रॉ भी कर सकते हो, जैसे मुझे पता था जो रिंकू है, ये क्या है, रिंकू,
जैसे यहाँ पे जो सिया है वो 18th फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब यहाँ पे लेफ्ट फिक्स हो चुका है, तो आप ऐसे कर सकते हो, चलो कंफ्यूजन हो इसलिए आप ऐसे कर सकते हो कि आपका लेफ्ट फिक्स हो चुका है, और यहाँ पे राइट भी फिक्स हो चुका है क्योंकि ये आपका जो रिंकू थी वो इधर से इतने नंबर पे थी, तो ये भी आपका फिक्स हो चुका है। अब आपको बताना है कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे करना है, देखो 18 इसको लेके 18 है, आप अलग अलग काउंट मत करने लगना, ये पूरा काउंट, क्योंकि आप यहां से यहां तक ऑलरेडी काउंट कर चुके हो कि ये 18 लोग हैं, 18 ये 25 ये कितने हो गए 43 हो गए, तो आपके टोटल नंबर ऑफ जो लोग हैं वो 43 हो जाएंगे। आपको मुश्किल से इसको करने में ना, मुश्किल से आपको 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, 20 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा इसको करने में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, जैसे हम नेक्स्ट करते हैं हम अपनी स्पीड से। तो 105 लोगों का ग्रुप है, जो रवि की रैंक है वो 36 फ्रॉम द टॉप है, तो टॉप को चलो ऐसे भी दिखा लो कोई दिक्कत नहीं है, तो 36 फ्रॉम द टॉप है, किसकी रैंक, यहाँ पे रवि है, तो मुझे पता है 35 लोग यहाँ पे होंगे इससे ऊपर, और जो सरिका की रैंक है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे टोटल 105 लोग हैं, तो 36 अगर इधर हो जाएंगे तो इधर आपके कितने हो जाएंगे, इधर आपके हो जाएंगे 69, इधर आपके हो जाएंगे 69, इधर आपके 69, इधर आपके 69 लोग हो गए, ठीक है, क्योंकि भाई 36 और 69 आपका 105 होता है। जो सरिका की रैंक है वो 41 फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से 41st है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं, अगर 41st है तो 40 इधर, और ये आपका कौन हो गई, ये आपकी जो नाम दिया था, क्या नाम दिया था, सरिका, ये आपकी सरिका हो गई, तो ये आपके 41 लोग ये हो गए, और भाई टोटल 69 लोग हैं, तो 28 लोग इधर हो जाएंगे, 28 आपके यहाँ पे हो जाएंगे, 28 यहाँ पे हो जाएंगे। आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन बिटवीन रवि और सरिका, रवि और सरिका के बीच में कितने लोग हैं, इफ नो 2% गॉट द सेम रैंक, तो आपको साथ साथ पता चलेगा 28 लोग हैं, इजिली आप निकाल चुके हो, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। कितना इजिली हो गया, दोबारा समझा तो दोबारा समझ लो। देखो जो रवि की रैंक थी 36 फ्रॉम द टॉप थी, तो टॉप मैंने ये लिया, बॉटम मैंने ये लिया, तो 36 मतलब 35 ऊपर, ये 36 रैंक, टोटल 105 लोग थे, तो पहले मैं इसको कर दूंगा 69 नीचे, क्योंकि 36 ऊपर तो 69 नीचे, 105 लोग हमें बनाने हैं। जो सरिका है उसकी 41st फ्रॉम द बॉटम है, मतलब सरिका यहाँ पे और 40 इससे नीचे होंगे, तो ये आपका 40, ये 41, टोटल यहाँ से यहाँ तक 69 है, तो ये आपका 28, तो रवि और सरिका के बीच में 28 लोग हो गए, सिंपल है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। इन अ बैच ऑफ 100 स्टूडेंट, काव्या जो की जो रैंक है वो 50 फ्रॉम द टॉप है, और जो लकी की रैंक है वो 68 फ्रॉम द बॉटम है। देखो अब देखो इसकी रैंक 50 फ्रॉम द टॉप है, तो मतलब ये आपका 50वें नंबर पे है, कौन, काव्या। टोटल 100 लोग हैं, तो 50 लोग नीचे होंगे, क्यों 50 लोग नीचे होंगे, क्योंकि भाई इसको लेके 50 लोग ऊपर है, इसको लेके हैं, तो 50 नीचे, तो आपके टोटल 100 लोग हो गए। और जो लकी के रैंक है वो 68 फ्रॉम द बॉटम है, 68 फ्रॉम द बॉटम, तो देखो ध्यान से भाई 50 यहां से 68 नंबर पे है, तो 50 तो ये हो गए, 50 तो आपके ये हो गए, और 68 है, अगर 68 है, 68th रैंक है, तो अगर जैसे मैं बात करूं, आपके 50 ये हो गए, और इसको लेके 18 यहां से यहां तक 18 है, मेरी बात दोबारा समझना, देखो 50 लोग आपके यहां से यहां तक हैं, और 68th रैंक फ्रॉम द बॉटम वाला ये होता है कि इसको लेके नीचे तक 68 लोग हैं, तो अगर 50 यहाँ पे, तो यहां से यहां तक कितने लोग हैं, 18 लोग हैं, इसको लेके और इसको लेके 18 लोग हैं, अगर मैं इन दोनों को हटा दूं, इन दोनों को हटा दूं, तो बीच में आपके 16 लोग हो जाएंगे कि नहीं, तो बीच में आपके 16 लोग हो गए, इन दोनों के बीच में 16 लोग हो गए। तो आपसे मेरे ख्याल से वही पूछा होगा कि यहाँ पे क्या करें, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन काव्या और लकी के बीच में कितने लोग हैं, अगर दो लोग की रैंक सेम नहीं आई है, तो काव्या और इनके बीच में कितने लोग हैं, 16 लोग हैं, वही आपसे पूछा है। आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 16, सिंपल है। आ जाओ नेक्स्ट पे। इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ, के इज 15th टू द लेफ्ट ऑफ एच। अब देखो यहाँ पे जो के है वो 15th है टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच से 15th लेफ्ट में है, तो मतलब इसके बीच में 14 लोग होंगे, क्योंकि 15वें नंबर पे है ना ये, तो 14 इधर और ये 15वें नंबर पे, ये इस तरीके से हो गया। तो चलो मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ के 14H, क्योंकि 15th फ्रॉम द लेफ्ट है, और यहाँ पे इसको भी मैं एक काउंट करूंगा, इसको भी मैं एक काउंट करूंगा, जब काउंटिंग की बारी आएगी तो मैं इनको काउंट करूंगा, ठीक है। और जो हु का मतलब होता है, हु इसके बारे में बताता है, तो एच जो है वो 22nd फ्रॉम द राइट इंड है, मतलब भाई एच के इधर में 21 लोग हैं, क्योंकि ये 22nd नंबर पे है, ठीक है। अब देखो राइट इंड कहा है, तो एक बात और समझ लो, मैं ऐसे लाइन खींच दूंगा, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे राइट फिक्स हो चुका है, जैसे अभी ये लेफ्ट में फिक्स नहीं कि एकदम लेफ्ट मोस्ट पे ये फिक्स नहीं है, लेकिन क्योंकि ये राइट से यहाँ पे था, तो राइट मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, लाइन खींच के मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। इफ पी इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट इंड, ठीक है,
अब देखो P 14th फ्रॉम द लेफ्ट है, मतलब यहाँ से P है, लेकिन P कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ सकता है P, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे मुझे नहीं पता, इस वजह से अभी मैं इसको होल्ड पे रख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो P है वो 14th फ्रॉम द लेफ्ट एंड है एंड 6 टू द राइट ऑफ K है, मतलब जो P है वो K से छठे राइट पे है। तो अगर मैं जैसे बात करूँ P की, तो अगर जैसे मैं P की बात करूँ यहाँ पे, P यहाँ पे होगा क्योंकि इसके राइट में है ना, और 6 फ्रॉम द राइट मतलब 5 इधर। अब ध्यान से मेरी बात समझना भाई, K से 6 राइट पे है तो मतलब इसके बीच में 5 लोग होंगे। अब मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, इसको ब्रेक कैसे करूंगा, 5 क्या, 5 इन दोनों के बीच की बात हो रही है, 5 और यहां से यहां तक टोटल 14 लोग हैं, तो 5 ये 6 ये 8 बंदे इधर हैं, और इसको मैं काट दूंगा जिससे मुझे ये कंफ्यूजन ना करे, बस इसलिए मैं काट दूंगा। तो यहां से जो यहां का ब्रेकग्राउंड है वो ये है कि यहाँ पे 5 लोग, ये एक P है और यहाँ पे 8 लोग, यहाँ पे H है, यहाँ पे K है। अब आपको एक बात और पता है क्या, कि जो P है वो 14th फ्रॉम द लेफ्ट एंड है, तो P के इधर कितने लोग होंगे भाई, 14th है मतलब 13 लोग होंगे, P के इधर 13 लोग, तो 5 ये 6 ये और 13 लोग हैं, तो 7 लोग आपके इधर चले गए। अब ये भी पोजीशन मैंने फिक्स कर दी है क्योंकि ये आपका क्लोज हो चुका है, क्योंकि इसकी पोजीशन राइट मोस्ट एंड से, सॉरी लेफ्ट मोस्ट एंड से यहाँ पे थी, ठीक है 14वीं। तो बताना है कि कितने लोग हैं, तो कितने लोग हैं आप बताओ, देखो काउंट कर लो भाई, 7 8, ठीक है, और 8 और 14, 8 और 14 और 22, 8 14 22, तो 22 8 30, यहाँ पे आपके 44 लोग हो गए, 44 लोग हो गए, ठीक है। बाकी एक चीज और है, जैसे यहाँ पे मैंने एक चीज की कि यहाँ पे आप एक चीज और कर सकते हो, बढ़िया चीज मैंने देखी, देखो यहाँ पे एक सेकंड देखना, यहाँ पे क्या है ये इरेजर, जैसे हाँ चलो यहाँ पे समझो, एक बात और समझो, जैसे यहाँ पे क्या किया ना मैंने, ऐसे 14 को काट दिया। आप एक काम ये भी कर सकते हो, 14 को सर्कल बना सकते हो। सर्कल बनाने से ये फायदा होगा कि काटे नहीं, लेकिन इसको आपको देखना नहीं है, देखना जब है जब काउंटिंग करने की बारी है तब देखना, अदरवाइज मत देखना है। तो 14 पे आपने गोला बना दिया। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, देखो 8 लोग ये, 14 ये, 22 ये, तो आपको अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 8 14 22, 22 क्यों, क्योंकि एच को लेके 22 लोग हैं, एच के इधर 21, तो एच को लेके 22 लोग। इस तरीके से आप इजिली काउंटिंग कर सकते हो, कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं करना है, ठीक है। इन अरो सारे नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, के 28 फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एच है, जो कि अब देखो यहाँ पे हु एच को रिलेट करता है, तो एच जो है वो 90th फ्रॉम द राइट एंड है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि भाई एच अगर यहाँ पे होगा तो 18 लोग इधर है, और इधर मैंने फिक्स कर दिया क्योंकि राइट मोस्ट एंड से, तो यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। इफ P इज 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, इफ जो P, एक मिनट रुकना, जो K है वो 28th टू द लेफ्ट ऑफ H है, तो भाई अगर K 28 फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ H है तो यहाँ पे 27 लोग हो जाएंगे, क्योंकि 28th नंबर, इससे 28th नंबर पे तो बीच में 27 लोग हो गए, ठीक है। इफ P इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है, P कहाँ पे है, यहाँ पे P की बात क्या हो रही है, P आपका जो P लेफ्ट एंड से, जैसे अगर मैं बात करूँ P की, तो P आपका लेफ्ट एंड से छठे नंबर पे, तो यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो आपको बताना कि कितने लोग हैं रो में, तो आप बताओ आप P को कहाँ बता सकते हो, क्योंकि P आप कहीं से कनेक्ट नहीं कर पा रहे ना, इन लोगों में से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। अगर बोलता कि P आपका के सेकंड राइट में है, तब भी चलो मैं निकाल लेता कि भाई चलो अगर सेकंड राइट में है तो आपका P यहाँ पे हो गया, बीच में एक लोग हो गए, और P के इधर 5 लोग हैं, तो 1 2 1 2 3, यहाँ से मैं इजीली काउंट कर लेता। लेकिन मैं P को क्योंकि कनेक्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि कितने लोग हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कांट से आप नहीं बता सकते, ठीक है। और ये चीज़ जो मैंने बताई ना, ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करूँ, ठीक है, या कोई और क्वेश्चन देख लो, जैसे इस क्वेश्चन की बात करूँ मैं, ठीक है। मतलब समझ गया ना क्यों लगाना लगाना इसलिए ज़रूरी है। जैसे मान लो कि अगर मान लो ये राइट एंड से फिक्स नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ मैंने आर लिखा है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एच लिखा है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एच लिखा है, एम लिखा है, तो यहाँ पे जैसे अगर मैं इसको हटा दो, सिर्फ ये बातें कही होती, तो यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया इसको यहाँ पे फिक्स। लेकिन यहाँ पे नहीं पता तो हम क्या करेंगे, गलती से हम ऐसे काउंट कर लेंगे, ऐसे इसको काउंट कर लेंगे सिर्फ। इस वजह से ये लगाना जरूरी है कि आपका ये कॉर्नर में है, तो इसलिए लगाने से ये फर्क पता चल जाता है बस कि ये फिक्स हो चुका है। मुझे राइट एंड से लेफ्ट एंड से जब फिक्स हो जाएगा तभी आप बता सकते हैं कितने लोग हैं टोटल, ठीक है। तो ये बस था, एक छोटा सा चीज़ बता दिया बस मैंने, बस इतना ही है इस चैप्टर में, इससे अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी फ्लोर अरेंजमेंट और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उसको हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।